राजस्थान की भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होने आ गया है। लोग क्या सोचते हैं भजनलाल सरकार की उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि जब वादे किए थे, घोषणा की थी, कानून व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई थी, उन कानून व्यवस्थाओं को लेकर उदयपुर के लोग क्या सोचते हैं। इस वक्त मैं उदयपुर के अश्विनी बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह नज़रिए से देखते हैं भजनलाल सरकार, जिन्हें करीब 1 साल पूरा होने आया है। किस नज़रिए से इनके 1 साल के कार्यकाल को सर देखते हैं आप? मैं रविंद्रपाल सिंह कप्पू। आज जो हम भजनलाल जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है और पर्ची की सरकार है, मेरे हिसाब से इन्होंने राजस्थान को 5 साल और पीछे धकेल दिया है। कोई भी एक काम, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिससे कोई बीजेपी वाले गर्व से कह सके कि भजनलाल सरकार ने ये काम किया। बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। किसानों के लिए जो इन्होंने वादा किया था कि पीएम योजना के तहत 6,000 रुपये मिलते, हम 12,000 देंगे, वो कहीं पानी में गए। बेरोज़गारों को कोई भत्ता नहीं, कुछ नहीं, और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। एक भी ऐसा काम, नौकरी नहीं दी, बेचारे बेरोज़गार और बेरोज़गार होते जा रहे हैं। और सरकारी नौकरी में एक भी ऐसी नौकरी इन्होंने किसी को दी हो तो बताएं। सिर्फ और सिर्फ खाली वादे, बातें और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे लगे कि नहीं ये राजस्थान के आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान को पीछे धकेलने में जो काम कर रहे हैं, और जो ये आजकल जो गुंडागिर्दी और अपराध इतना बढ़ गया है। मैं उदयपुर की बात करूं तो मतलब आप ये समझे, पहले जहाँ 10% अपराध होते थे वो 50 से ऊपर निकल गए। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, चाकूबाजियाँ हो रही हैं, लड़कियां बेचारी छोटी, उनके साथ रेप हो रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। जहाँ इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम बहुत जो ये पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उस मामले में हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, सबको जेल भेज देंगे, सबको 2, 4, 5 बड़े बड़े तो मुर्गे तो कुछ हाथ में आए नहीं, छोटे के थोड़ा पकड़ के उन पर कार्रवाई करके इतिश्री कर लिए और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो मेरी नज़रों में जो सरकार ने 1 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है और ना वो कर रही है। सिर्फ राजस्थान को आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा कि हम ये करेंगे, इतनी नौकरियां देंगे, इतने लोगों को हम उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, उनको हम शिक्षा में इनको हम आगे लाएंगे। कुछ भी, एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे ये गर्व से कह सके। इसलिए मेरी नज़र में तो सरकार फेल है और 1 साल इनके कोई अच्छा काम नहीं किया। सर, अभी जो उपचुनाव हुए जिसमें जो सीटें देखने को मिली, कांग्रेस की सिर्फ 1 जो सीटें थी और भाजपा की 1 सीट थी, लेकिन भाजपा 5 सीटें लेके, तो कहीं उस नज़रिए से कैसे देखते हैं? ये तो आप चाहें इसको माने नहीं माने, ऊपर भी ये बात चल रही है, ये ईवीएम में टोटली सेटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे बैठे अगर ईवीएम आज यहाँ जो अपना यहाँ बैठे हुए हैं और एक खाली अपने आप से वो कोड नंबर मांगते हैं, हम उनको कोड देते हैं और पैसा फ़ौरन में रिटर्न हो चला जाता है। तो ये ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं कर सकते? ये तो इनके हाथ में, ये जहाँ चाहते हैं किसी भी हालत में। तो हरियाणा में ये नहीं जीत सकते थे, जो इन्होंने धांधली करके और जो पूरी ईवीएम में गड़बड़ की है, अपने हाथ से इन्होंने सेटिंग की है, वो सब सिर्फ ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। इनके कामों से और इनके अच्छे कामों से नहीं जीत रहे हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि ये वापस आ सके राजस्थान में। आप बताएं सर, भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे कोई काम नहीं हुए हैं, 1 साल पूरा होने आ गया, आप क्या कहेंगे इस पर? बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। ईवीएम की सेटिंग जहाँ सरकार कांग्रेस की आ गई या विपक्ष की आ गई, वहाँ तो ईवीएम की सेटिंग होती नहीं है, और जहाँ पर इनकी सरकार नहीं आती वहाँ पर इनकी ईवीएम की सेटिंग हो जाती है। अगर ऐसा ही होता तो हम तो बीजेपी वाले सारे पूरे इंडिया में फुल बहुमत से 500 की 500 सीटें ला के ईवीएम सेटिंग से कर सकते हैं, अगर ऐसा होता तो। ये सारी काल्पनिक है, जो ये कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वाली बातें हैं। रही बात हमारे राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने की, निश्चित रूप से जो राजस्थान जी ने, गहलोत जी ने जो 5 साल राज करके इस प्रदेश को 50 साल पीछे किया है, जहाँ गुंडागिर्दी अपराध में जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं वो चरम सीमा पे थे, सांप्रदायिक झगड़े चरम सीमा पर थे। इस तरह से जो शहर में एक भय का पूरे देश राजस्थान में भय का वातावरण पैदा किया, वो उस भजनलाल जी सरकार ने 1 साल में उसको सामान्य करने की प्रयास किए। उन्होंने एक योजना की, मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना, जहां महिला बच्चियों को 7 साल 10 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो निश्चित रूप से एक बालिकाओं के लिए एक प्रोत्साहन, क्योंकि बच्चा एक राजस्थान में मानी जाती थी, पहले एक धारणा थी कि बच्चा होना और उनको अनुपात कम होता जा रहा था, तो एक प्रोत्साहन के हिसाब से काम किया और बालिकाओं को बढ़ाया। अब आरोप तो लगते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं। अभी आपने देखा होगा पशु परिचय परीक्षा हुई,
लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 5000 सीटें दी। इस तरह से इन्होंने इन एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियाँ निकाली हैं। तो निश्चित रूप से बेरोज़गारों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भजन लाल जी सरकार ने दिया। और किसान के लिए भी इन्होंने किसान योजना, मुख्यमंत्री किसान योजना निकाली, जिनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए। बेरोज़गारी भत्ता चालू कर दिया है। नेटवर्क विकास, सबसे बड़ा विकास होता है, क्योंकि कांग्रेस के राज में विकास अपना विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है। यहाँ देश राजस्थान का विकास होता है, रोडों का नेटवर्क, सरकार का जो सारा कार्यक्रम। अभी उदयपुर के लिए महाराणा प्रताप सर्किट में 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो एक पेयजल के लिए दिया है, ESERP जो सरकार की योजना है उसके लिए पैसा आया। गहलोत जी तो कहते गए और कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज राजस्थान के लिए बढ़ाने के लिए काम किया गया, टूरिस्ट को देखते हुए बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से एक साल बहुत ऐसे बने हैं कि आने वाले 4 साल राजस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। वो लोग कहते हैं कि किसी भी पर्ची की सरकार बन गई है, लेकिन वो एक आम आदमी की सरकार बनी है। एक आम आदमी को जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिन्होंने जनता की समस्या को देखा है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा में परिवारवाद नहीं होता है कि एक ही परिवार की जय जयकार हो। ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं कि आप आइए, आप राजस्थान का काम देखिए, आप आइए, आप जिले का काम देखिए। ऐसा नहीं है कि एक परिवार चल रहा है, उसकी जय जयकार करके चाटुकारिता करके उनको आप बनाएं। निश्चित रूप से भजन लाल जी सरकार आगे बढ़ रही है। और अभी अगर ये सब गड़बड़ होता तो हाल ही विधानसभा के उपचुनाव है, 5 सीटें जीती है राजस्थान में। तो आप उसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की लोकप्रियता और भजन लाल जी सरकार के कार्य की क्षमता कितनी ताकतवर है। और अभी इनका एक आया, वो भी 3 जगह जमानत जब्त होना, निश्चित रूप से साबित होता है कि कैसे गर्त में जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? लगातार अपराध हैं, वह भी देखने को मिल रहे हैं। अपराध होता है और अपराध को लगाम लगाना, दोनों एक प्रक्रिया है। अपराध को घटित होना कोई कह नहीं सकता कब होना है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से उसको खोलना और उस पर उसकी अनुसंधान करके उनको सज़ा दिलाना, ये कार्य होता है। तो निश्चित रूप से अपराध होना और उसके बाद में जब अपराध हो गया है तो उसको कैसे खोलना है, ये हम भजन लाल जी सरकार ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को टाइट किया हुआ है, निश्चित रूप से अभी 2-4 बिल और आ रहे हैं अभी नई में, जैसे कोई धर्म परिवर्तन का आ रहा है और भी कोई ऐसे बिल आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक नया आयाम साबित करेगा। हाँ बताएं सर, किस नज़र से देखते हैं इसको, सरकार के 1 साल को? 1 साल जो सरकार का है भजन लाल जी का पूरी तरह फेल है। ये पर्ची सरकार है, दिल्ली आने जाने में व्यस्त है। कल भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली थे। ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, क्योंकि दिल्ली के आदेश पे ही ये भजन लाल जी चलते हैं। इनका निजी सेल्फ डिसीजन या ऐसी कोई गिनती नहीं है जो साल भर में इन्होंने गिनाई जाए कि इन्होंने ऐसा कुछ अच्छा कार्य किया है। अभी इनके ही मंत्री देख लो, किरोड़ी लाल जी है, वही इनके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा। तो ये हर जगह फेल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कोई धनी धोरी नहीं है। कई जिलों में अभी आप देख लो, मैं कुछ ही समय पहले अखबार पढ़ी, SP नहीं लग रहे हैं, कहीं में कलेक्टर नहीं है, कहीं में ADM नहीं है। तो इनसे संभल नहीं रहा। ये दिल्ली आने जाने में भी व्यस्त है। तो इनके मंत्री किरोड़ी लाल जी वो बोलते हैं, उनके किसी पे इनका कमांड नहीं है। इनके मंत्री इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो ये दिल्ली से आदेश लेने जाते रहते हैं, थोड़े समय में दिल्ली जाते हैं, उसमें ही व्यस्त रहते हैं। तो जनता पे क्या ध्यान देंगे? जन सुनवाई करते हैं तो 5 मिनट में जन सुनवाई बंद हो जाती है। बेचारे लोग बाहर 4 घंटे खड़े थे, बीच में 5 मिनट में जन सुनवाई बंद कर दी। सब बेचारे लोग परेशान 3-3 घंटे से खड़े रहते हैं। तो इनसे आप क्या रखते हो आस कि ये प्रदेश के लिए काम करेंगे? ये खुद ही दिल्ली आने जाने में दौरों में व्यस्त है। हाँ बताएं सर, कैसे देखते हैं इसके 1 साल के कार्यकाल को भजन लाल जी के? राजस्थान की सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है, साल भर हो चुका है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सरकार ने अभी पिछली सरकार से जो काम किए हैं, उनको न जो अनियमितता पाई गई है उनको से देख रहे हैं और उसको सुधार कर रहे हैं। और अभी सरकार ने जिस तरह से समाज साल भर के अंदर ही इतना जनता को राहत दी है, जो कि आम जनता पहले की सरकार से आप संतुष्ट है और उसको आगे काम करने का है। 1 साल में हम खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भजन लाल सरकार ने इतना काम किया है, जो कि गहलोत सरकार ने पिछले साल केवल जनता का पैसे को लुटाकर जिस तरह से सरकारी बजट को या सरकारी कोष को उन्होंने उड़ाया है, उसको हम वापस धीरे धीरे उसको वापस लाइन पे लाकर और सरकार के विकास के अंदर आगे से योगदान दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार के अंदर गुंडागिर्दी और बलात्कार और इस तरह से कई ऐसे सांप्रदायिक माहौल बनाया, उसको हम
धीरे धीरे उसको भी संतुष्ट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को उन्होंने टाइट करने जा रहे हैं, जिससे कि प्रशासन इसको और पूरा ध्यान दे रहा है। और जो भी घटनाएं होती हैं, ये घटना कब होती है क्या नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन जब घटना हो जाती है उसका जल्दी से कम एक व्यवस्थाओं पर सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं, कानून व्यवस्थाओं पर सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था अभी उठे हैं, लेकिन जब कानून के अंदर हम नए कानून आ रहे हैं और केंद्र सरकार भी कानून ला रही है, उसको हम लागू करने में लग रहे हैं, उसका भी हम पास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम प्रशासन के अंदर ये चुस्ती आ गई है कि वहाँ पर जो भी अपराध होते हैं उसको महीने भर में, हफ्ते भर में उसको हम उसका निराकरण कर लेते हैं और उसको सजा देते हैं, हम इसे भी छूट नहीं करते। तो ये थे उदयपुर के लोग जिनसे हमने जाना है कि भजन लाल सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल में किस तरह की उपलब्धियां इन्होंने देखी, क्या ऐसे सोचते हैं और क्या विचार इनके इस 1 साल के कार्यकाल पर हैं। TV9 के लिए राजेश दांगी।